राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में शुरू हुआ घमासान अब एक नए मोड़ पर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। समाजवादी पार्टी से निष्कासित विधायकों की वापसी को लेकर चल रही अटकलों पर एक एक कर अब विराम लगता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले अयोध्या की गोसाईगंज सीट से विधायक अभय सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए साफ कर दिया कि उनका समाजवादी पार्टी में लौटने का अब कोई इरादा नहीं है। क्रॉस वोटिंग के बाद समाजवादी पार्टी नेतृत्व ने उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए निष्कासन किया था, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा तेज थी कि आगामी राज्यसभा चुनाव में सपा को समर्थन देकर कुछ विधायक अपनी लॉयल्टी साबित कर सकते हैं। इन्हीं सब अटकलों के बीच अभय सिंह ने दो टूक कहा कि वे सपा में वापसी नहीं करना चाहते। साथ ही उन्होंने कुछ पत्रकारों और यूट्यूब चैनलों पर टीआरपी के लिए भ्रामक खबरें चलाने का आरोप भी लगाया और साथ ही चेतावनी दी कि अगर इस तरह की खबरें प्रसारित होती रही तो वे कानूनी कार्रवाई जरूर करेंगे। धार्मिक संदर्भ देते हुए उन्होंने कहा कि प्रभु श्री राम तो हमें मिल गए हैं, माया की अब कोई आवश्यकता नहीं है। इसी कड़ी में गौरीगंज के विधायक राकेश प्रताप सिंह ने भी सपा में वापसी की संभावनाओं को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा और कहा कि समाजवादी पार्टी को इस भ्रम से अब बाहर आ जाना चाहिए कि वे दोबारा सपा में लौट सकते हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि अलग अलग स्तर पर उनकी वापसी के लिए सिफारिशें कराई जा रही हैं, जो पूरी तरीके से निराधार हैं। राकेश प्रताप ने खुद को सनातन और प्रभु श्री राम की आस्था से जुड़ा हुआ बताते हुए कहा कि रोम रोम बस राम का, और संदेश दिया कि राम भक्ति के साथ वे खड़े हैं, न कि उन लोगों के साथ जो राम के विरोधी विचारों का समर्थन करते हैं। साथ ही राकेश प्रताप ने कहा कि उनकी सपा में वापसी की अफवाह फैलाने वालों पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। इस पूरे घटनाक्रम में समाजवादी पार्टी और उसके मुखिया अखिलेश यादव की भूमिका पर भी राजनीतिक चर्चाएं अब तेज हो गई हैं। सपा नेतृत्व की ओर से भले ही कोई औपचारिक रूप से ऐसे विधायकों की वापसी को लेकर स्पष्ट संकेत न दिया गया हो, लेकिन अंदर खाने यह चर्चा जरूर चल रही थी कि क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायक भविष्य में पार्टी लाइन पर आकर समर्थन दे सकते हैं। हालांकि अभय सिंह और राकेश प्रताप सिंह ने खुले बयान देकर यह साफ कर दिया कि फिलहाल सपा में उनकी वापसी की संभावनाएं अब समाप्त कर दी जाएं। उत्तर प्रदेश की सियासत में यह प्रकरण आने वाले समय में राज्यसभा और अन्य राजनीतिक समीकरणों पर असर डाल सकता है। अक्सर कहा जाता है कि राजनीति में कोई मित्र या शत्रु ज्यादा समय तक नहीं रहता। यह खास देखने को मिल रहा है यूपी में, क्योंकि जिस समाजवादी पार्टी की आंखों के तारे कभी अभय सिंह हुआ करते थे और राकेश प्रताप हुआ करते थे। राकेश प्रताप तो 3-3 बार लगातार समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधायक चुने गए, लेकिन एक राज्यसभा चुनाव और भाजपा से इनकी बढ़ती नजदीकियों ने उन्हें सपा से दूर कर दिया और राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के आरोप के बाद समाजवादी पार्टी ने ऐसे विधायकों को निष्कासित कर दिया। इसके बाद से ही अभय सिंह और राकेश प्रताप, खास करके अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की हर उस प्रतिक्रिया पर अपना बयान देते हैं जिसको लेकर यह माना जाता है कि सपा पर इनके ये सीधे निशाने हैं और सपा से इनकी दूरी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे थे कि आगामी राज्यसभा चुनाव में जो बागी विधायक है वो वोट करके सपा के पक्ष में अपनी लॉयल्टी साबित कर सकते हैं। लेकिन इसी बीच अभय सिंह और राकेश प्रताप ने जिस तरीके से एक के बाद एक सोशल मीडिया पोस्ट करके उन अटकलों पर विराम लगाया है, इससे यूपी की राजनीति एक बार फिर से गर्म हो सकती है।